लड़की ने चोरी से अपनी स्कर्ट उठाई, फिर जानबूझकर स्टील की सुई से जांघ में चुभो दिया ताकि यह लगे कि उसे पहली बार पीरियड आया है। इसके बाद वह डरने का नाटक करते हुए खून लगी स्कर्ट अपनी माँ को दिखाती है। माँ यह देखकर विश्वास कर लेती है और तुरंत उसे कमरे में ले जाकर संभालने लगती है, लेकिन असल में यह सब बेटी ने जानबूझकर किया था। उसका मकसद था माँ को कमरे में लाना और मोबाइल में खींची गई तस्वीरें दिखाना। तस्वीरों में उन परिवारों की झलक थी जो यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे। माँ पहले समझ नहीं पाती, तब लड़की घबरा कर कहती है कि जिसने उन्हें यहाँ छुट्टी पर बुलाया यानी पाइक, दरअसल वही खूंखार दरिंदा है। तस्वीरों में दिख रहे परिवार सब मारे जा चुके हैं। माँ को अभी भी यकीन नहीं होता तो लड़की पूरी बात बताती है। वह कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले जब वह पाइक के गूंगे बेटे के साथ खेल रही थी तो उसने चालाकी से गेंद दूर फेंकी और उसे बहाना बनाकर एक गोदाम तक ले गया। फिर पिता से चुराई चाबी से गुप्त तहखाना खोला। लड़की भीतर गई तो दंग रह गई। वहाँ ढेर सारे कपड़े, पुरानी चीजें और कई साल पुराने मोबाइल रखे थे। तभी लड़के ने एक एल्बम दिखाया जिसमें हर परिवार की तस्वीर थी और हर बार पाइक दंपति उनके साथ थे। फिर उसने पहली तस्वीर दिखाते हुए बताया कि असल में बूढ़ा आदमी ही उसका पिता है, जिसकी जीभ पहले थी लेकिन पाइक ने काट दी ताकि वह सच न बोल सके। इसके बाद उसने बताया कि अगला शिकार वही लोग होंगे। ये सुनते ही लड़की ने तस्वीरें खींची और माँ को सब दिखा दिया। लौरा घबरा गई और सोचा अब सबसे अहम है परिवार को सुरक्षित निकालना। उसने सामान्य बनने का नाटक किया और पति को बुलाकर सब बताया। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों ने नाटक किया कि बेटी की तबीयत खराब है और वे घर जाना चाहते हैं। पाइक दंपति ने भी हामी भर दी और दरवाजे तक छोड़ने को तैयार हुए, लेकिन बाहर जाकर पता चला कि गाड़ी का टायर फट चुका है। शक न होने देने के लिए उन्होंने अनजान बनने का नाटक किया और यूं ही निकलने की कोशिश की। चार्ल्स का दिल जोर से धड़कने लगा और वह रोड साइड मदद बुलाना चाहता था। तभी पाइक ने रोक दिया। चार्ल्स ने मजबूरी में उसकी मदद मान ली। सचमुच कुछ ही मिनटों में पाइक ने टायर ठीक कर दिया। सबने चैन की सांस ली और बिना समय गंवाए कार में बैठकर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे फार्म हाउस से बाहर निकलने ही वाले थे, बेटी ने अचानक चीख कर कहा कि उसका दोस्त पानी में डूब रहा है। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।